Solved examples. Example number 1. Area of triangle ABC is similar to triangle PQR. We have already given that both the triangles are similar. Area of triangle ABC is 16 and area of triangle PQR is equal to 25. यहाँ पे printing mistake है, यहाँ पे R होना चाहिए. Area of triangle PQR is 25. Then find the value of ratio AB upon PQ. AB upon PQ के रेशो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. जो थियरम अभी हम लोगों ने सीखा उससे हम लोगों को पता चलता है कि कौन से भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है और उनके एरिया का रेशो पूछा जाए तो उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आता है वो. सो दिस विल बी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. यहाँ पे रीजन लिखा है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. करेक्ट है. सो वी नो दैट कि एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, एरिया ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ है 25. ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब रेशियो ऑफ ए बी एंड पी क्यू आपको निकालना है. सो हम लोगों ने चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 16 दिया है, बराबर है. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आपको 25 दिया है. करेक्ट है. तो ये भी यहाँ पे पुटअप किया हुआ है. एंड ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है. ओके. सो नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी अपॉन पी क्यू ना. सो विल हैव टू रिमूव दैट स्क्वायर. ये स्क्वायर्स को आपको निकाल देना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. तो इससे क्या पता चलेगा कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर रूट है 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट है 5. सो ए बी अपॉन पी क्यू इज 4 अपॉन 5 बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकालने के बाद का ये आपका आंसर है. सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं. Ratio of the corresponding sides of two similar triangles is 2:5. अभी आपको sides का रेशियो दिया है 2/5. If the area of the small triangle is 64 square centimeter, छोटे ट्रायंगल का उसमें से 64 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर एरिया है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल. तो बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा. देखो दो ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो आपको दिया है 2:5. मतलब ये 2 जो है वो छोटा है 5 से, इसीलिए जो स्मॉलर ट्रायंगल है वो ऊपर आएगा और जो बिगर ट्रायंगल है वो नीचे आएगा. इतना आप ध्यान में रखना. ये आपको समझने के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ. 2:5 दिया है तो 2 छोटा है तो स्मॉलर ट्रायंगल ऊपर आएगा और उसके नीचे 5 है बड़ा, तो बिगर ट्रायंगल नीचे आएगा. So we'll assume that two triangles are ABC and PQR. So ABC is similar to PQR. So triangle ABC is similar to triangle PQR. So both the triangles are what? Similar. Both the triangles are what? Similar. Got it? Now, triangle ABC is the smaller triangle and triangle PQR is the bigger triangle. तो हम लोगों ने ये भी तय कर लिया कि ABC जो है वो छोटा ट्रायंगल है और PQR जो है वो बड़ा ट्रायंगल है. तो ये भी हम लोगों ने तय कर दिया. तो यहाँ पे हम लोगों को उनका रेशियो लेना है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर. ये कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक थ्योरम सीखा है कि जब भी किसी दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो उनके उनके वो साइड्स के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शन में होता है. यहाँ पे साइड का प्रोपोर्शन तो आपको दिया है रेशियो 2/5, तो उनका स्क्वायर करना भी बहुत जरूरी है. तो इसीलिए ये 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो उसका आंसर आ रहा है 4/25. 4/25 उसका आंसर आ रहा है. उसके बाद we have given the area of the smaller triangle. So smaller triangle's area is 64. So area of triangle ABC is 64. We have to find the area of the bigger triangle, that is PQR. So PQR, area of triangle PQR is as it is, and which is equal to 4/25. Okay. So 64 upon area of triangle PQR is equal to 4/25. Now cross multiplication. So 4
into this area of triangle and 64 into 25. So this is your next step. 4 into area of triangle PQR is equal to 64 into 25 after cross multiplication. Now we have to find the area of triangle PQR. So we'll have to shift this 4 which is in multiplication. तो ये multiplication में है, ये बाजू जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा. So वो डिवाइड हो गया. ओके. सो नाउ अभी आपको डिवीजन की प्रोसेस जो है वो आपको करनी है. अगर आपने डिवीजन की प्रोसेस करनी है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कैसे डिवाइड हो रहा है. तो अगर आप क्या करोगे, ध्यान से अगर आप सोचोगे तो इस 4 को अगर आपको क्या करना है, कट करना है. इस 4 को आपको क्या करना है, अगर कट करना है तो 4 को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो. तो 4 वन जा 4, तो इस 4 को आप कट कर दो. हाँ. तो और उसका आंसर आएगा आपका 4 वन जा 4. और इस 64 को अगर आपको कट करना है तो वो कट करके आपका आंसर आ सकता है 64. 16 4 जा 64. 16 4 जा 64. तो मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन आपको बताया, 4 वन जा 4 एंड 16 4 जा 64. तो आपका कैलकुलेशन बच रहा है 16 इंटू 25. अगर आप इन दोनों को अगर अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 इंटू 25 विल बी 400. तो इसीलिए एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. जो आपको निकालना था वो आपने आंसर निकाला कैलकुलेशन करके. 4 वन जा 4, 16 4 जा 64 और 16 इंटू 25 बचता है तो उसका आंसर 400 आता है. सो एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In trapezium ABCD, it is a trapezium means एक पेयर उसकी पैरेलल होगी जैसे AB और CD पैरेलल है. साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD. देखो वही बात दी गई है. डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. देखो AC एंड BD एक दूसरे को P ये पॉइंट में टच कर रहे हैं. हम लोग को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP means this upper one smaller triangle upon area of triangle CPD this smaller triangle is equal to AB square upon CD square. So this is a trapezium ना, in which AB is parallel to CD. So हम लोगों ने जो 1.3 के सॉल्यूशंस में किया है वही बात हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करनी है कि सपोज AB is parallel to CD एंड एज यू कैन से कि ये अगर AC अगर ट्रांसवर्सल है तो आपको एक Z टाइप मिल रहा है, तो आपको अल्टरनेट एंगल्स मिल रहे हैं. तो देखो यहाँ पे क्या किया है. सो इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD. सो नाउ इन ट्रायंगल APB एंड CPD, APB ये ऊपर वाला और CPD ये छोटा वाला नीचे वाला. सो इन दिस टू ट्रायंगल्स PAB, देखो PAB दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD, sorry PCD. So A wala angle and C wala angle, they are alternate angles. They are what? Alternate angles because they are forming a Z type. So PAB and PCD, they are what? Alternate angles. So एक पेयर एंगल की congruent हो गई. और अगर ऐसे दो अगर ट्रायंगल्स है, one below the other ऐसे है, so it means P angle is called as the opposite angle. So angle APB and CPD are opposite angles. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है APB and CPD are opposite angles. Got it? It means what? Both the triangles are similar. It means what? Both the triangles are similar by a test of similarity. Okay. So we know that if both the triangles are similar, their sides are in proportion. But we don't have to show that sides are in proportion. What we have to show, check here, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD हम लोग को क्या दिखाना है, उन दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो निकालना है. तो अभी हम लोगों ने जो थियरम देखा उस थियरम के हिसाब से, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से, अगर दो ट्रायंगल का आपको एरिया का रेशो निकालना है तो उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में करो. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD जो चाहिए वो मैंने लिया. और उसके साइड देखो APD का एक साइड AB है और CPD का एक साइड CD भी है.
तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर मैंने यहाँ पे ले लिया, उसको रीजन डाल दिया थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और जो आपको प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। वापिस एक बार देखो कि ये ट्रेपेजियम था, तो ए बी पैरेलल है सी डी को, तो ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल लिया एपीबी और नीचे वाला एक ट्रायंगल लिया सीपीडी, तो उसमें एक पेयर जेड टाइप, देखो ऐसे जेड टाइप हो रहा है, बराबर ना। तो ये जेड टाइप में ऑल्टरनेट एंगल की एक पेयर हो गई पीएबी एंड पीसीडी। ओके, तो एक ऑल्टरनेट एंगल की पेयर हो गई, एक अपोजिट एंगल्स की पेयर हो गई एपीबी एंड सीपीडी। तो दो ट्रायंगल्स जो है वो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो गए, पूरी तरीके से सिमिलर हो गए। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरिया का रेशियो अगर आपको निकालना है तो उनके साइड्स के प्रोपोर्शन में आपको जाना चाहिए, इसीलिए ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर।